नमस्कार मित्रों, कल आपने सुना कि सती जी ने अपनी देह का त्याग कर दिया। उसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ जिसने कठिन तपस्या करके ये वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि मैं सिर्फ और सिर्फ शिव जी के औरस पुत्र द्वारा ही मारा जाऊं। तब तब सती जी ने राजा हिमांचल के घर पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। राजा के घर खूब खुशियां मनाई गई। जब पार्वती जी 5 वर्ष की हुई तब एक दिन नारद जी राजा हिमांचल के घर आए और पार्वती जी का हाथ देखकर बताया कि राजन, तुम्हारी पुत्री सौभाग्यशाली है, किंतु इसके हाथ की रेखा में जो वर के लक्षण दिखलाई देते हैं वे सभी लक्षण तो केवल शंकर जी में विद्यमान हैं और उनको प्राप्त करने के लिए तो पार्वती जी को कठिन तपस्या करनी होगी। यह सुनते ही पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न होकर कठिन तपस्या के लिए चल दी और इधर शंकर जी सती जी के जाने के बाद से ही समाधि में लीन थे। तो सभी देवताओं ने विचार किया कि कैसे शंकर जी का ध्यान भंग किया जाए। तब उन्होंने मिलकर कामदेव को इस कार्य के लिए तैयार किया। किंतु जब कामदेव ने उनका ध्यान भंग करने की कोशिश की तो शंकर जी की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रोते हुए शंकर जी के पास आई और कामदेव के प्राणों की भीख मांगने लगी। तब शंकर जी ने कहा कि रति, कामदेव अब द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। तब तक ये अनंग बनकर सभी में काम के रूप में समाहित रहेंगे। देवताओं ने देखा कि शंकर जी तो अब समाधि से जाग चुके हैं, तो सभी देवता उनके पास गए और उनसे कहा कि सती मैया ने पार्वती जी के रूप में अवतार लिया है और वे आपको प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या भी कर रही हैं। अब तो आप विवाह के लिए हाँ कह दीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है, एक बार सप्तऋषि जाकर उनकी परीक्षा लें और फिर मुझे बताएं, तभी मैं हाँ कहूंगा। सप्तऋषि की परीक्षा में पार्वती जी उत्तीर्ण हो गई। तब नारद जी ने उन्हें घर वापस जाने के लिए कहा। नारद जी ने जाकर स्वयं पार्वती जी और शिव जी का विवाह तय किया और विवाह की तारीख पक्की हो गई। कल हम सुनेंगे शिव जी और पार्वती जी का विवाह। जय श्री राम।